महाराष्ट्र में आए उपचुनावों के नतीजों ने आगामी चुनाव में बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के मिले जुले गठबंधन के वोटों की बदौलत बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। 28 साल पुरानी कस्बा पेंट सीट गंवाने के बाद विपक्षी महाविकास अघाड़ी की बढ़ती ताकत उसे ज़्यादा परेशान कर रही है। यह सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव का दूसरा बड़ा खिलाड़ी है। यहाँ हुई गड़बड़ी देश के स्तर पर परेशानी का सबब बन सकती है। हालांकि देश के बाकी हिस्सों की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू महाराष्ट्र में भी असर करता दिखाई पड़ रहा है और शिवसेना का साथ छूटने के बाद अपने खुद के वोट बैंक में इजाफा करने में बीजेपी काफ़ी हद तक सफल भी रही है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कड़वा सच है कि उद्धव ठाकरे के पिछड़ने की कोई पूर्ति महाराष्ट्र में होती दिखाई नहीं दे रही है। तभी एक के बाद बीजेपी को झटके लग रहे हैं। विपक्ष में दूरियां बनाने की कोशिश भी सफल होती दिख रही है। एक के बाद एक विपक्षी नेताओं को जेल भेजने की कार्रवाई का उतना फायदा जमीन पर नजर नहीं आ रहा है, बल्कि तीनों पार्टियों का मिलकर बीजेपी को पछाड़ने का एक तीव्र संकल्प राजनीतिक पटल पर कहीं ज़्यादा कारगर दिखाई दे रहा है। सच कहें तो बीजेपी ने जब से शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को मुखिया बनाकर सरकार खड़ी की है, तब से राज्य में कोई निर्णायक राजनीतिक जीत दर्ज कराने में पार्टी सफल नहीं हुई। मई 2021 में पंढरपुर विधानसभा उपचुनाव की सीट बीजेपी ने झटकी थी। इसके बाद से देगलूर, कोल्हापुर उत्तर और अंधेरी के विधानसभा उपचुनाव में पार्टी बैकफुट पर नजर आई थी। हाल में विधानसभा परिषद उपचुनाव में भी शिक्षक और ग्रेजुएट सीटों पर एकमात्र कोंकण शिक्षक सीट जीतने में सफल रही। इनमें भी नागपुर और अमरावती के गढ़गवानी की टीस उसे झेलनी पड़ी है। ताजा उपचुनाव में 28 वर्षों से गढ़ रही पुणे की कस्बा पेट विधानसभा सीट की हार पचाना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए एनसीपी, कांग्रेस के वोट और उद्धव ठाकरे की छिपी ताकत चिंता की लकीरें बढ़ाने का कारण बनी हुई हैं। टैक्स रिपोर्ट, मुंबई महानगर।